रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस और साथ साथ तोशा खाना केस में अलग अलग दोनों दरखास्तें जो हैं वो जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। खबर की तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा, साथ साथ इसमें मैं जिक्र करूंगा अपना जावेद हाशमी साहब का भी आज के व्लॉग में, कि जिस तरह जावेद हाशमी जो हैं खुल के जो है वो इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, सामने आ गए, उनकी पार्टी में से उनको तनकीद का निशाना बनाया। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट मिलती रहे। जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना केस में जो है वो अलग अलग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके वकला ने दरखास्तें जमा करवा दी हैं। दरखास्तें जो हैं मेरे ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द उस पर सुनवाई भी होगी और जो माहौल बना हुआ है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसमें इमरान खान को कुछ रिलीफ होता हुआ भी मुझे ज़राए के मुताबिक नज़र आ रहा है। साथ साथ इस दरखास्त में जो दरखास्त गुजार है वो इमरान खान खुद हैं। उनका कहना है कि जेल में ट्रायल हो रहा है और जो ट्रायल है वो बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा उनका वाज़ेह तौर पे कहना था, जी मुझे जो है वो ज़ाती हैसियत पे एक सियासी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक बात बताना लाज़मी समझूंगा कि बिल्कुल ये एक रूटीन मैटर है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा भी दी जाती है, लेकिन उसको ज़मानत भी दी जाती है और ज़मानत के बाद भी जो है वो अपनी कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई है उसमें पेशियों के सिलसिले में हाजिर होता है जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए। लेकिन जिस तरह इमरान खान को बेबुनियाद इल्ज़ामात में अडयाला जेल में बिठाया हुआ है, जिसकी अभी तक कोई कन्फर्मेशन है ना ही कोई उसकी तस्दीक हो पा रही है कि इमरान खान ने आए ये जुर्म किए हैं, ना ही उन्होंने कबूल किया है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर के केस में बड़ा अहम बयान दिया जिससे वाज़ेह साफ हो रहा है कि साइफर केस एक झूठी कहानी है। इसके अलावा जो अब इमरान खान ने ज़ाती हैसियत से अलग अलग दरख्वास्त जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो मेरे पास डिटेल्स के मुताबिक जो उस दरख्वास्त में फ़रीक़ैन है, तफ्तीशी अफसर, डीजी नैब को भी बनाया गया है और इसके अलावा जो डीजीएफआईए हैं उनको भी बनाया गया है। और इसमें साथ साथ जिक्र किया गया जो साबिक डीजी नैब थे आफ्ताब सुल्तान के, उन पे भी प्रेशर डाला गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये केसेस सुनने के लिए और इन केसेस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकार कर दिया था। तो ये बड़ा ही वाज़ेह हो चुका है कि जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो है 9 मई के तमाम केसेस में ज़मानतें बहाल की, इसी तरह जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़ाती तौर पर दोनों दरखास्तें जो हैं तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड की जो है वो जमा हो गई हैं। उन पे अब कार्रवाई का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा और मुझे यही लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा बड़े सीनियर रहनुमा, बड़े इंतहाई शफीक और काबिल इंसान जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब का। हाशमी साहब आजकल बड़े खुल के मंजर आम पे आ रहे हैं इमरान खान के लिए। उन्होंने जो लास्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इमरान खान के लिए बड़े अल्फाज जो इस्तेमाल किए, बहुत ही ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि वाकई एक जो सीनियर लीडर है, जो सियासत को समझता है, वो ही बात कर सकता है। साथ साथ उनका कहना था बिल्कुल इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए वेल विशर हैं, पाकिस्तानी अवाम का सोचते हैं। उन्होंने साथ साथ यहाँ पे जिक्र किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी, कि उन पे भी काफ़ी केसेस बने गए, उनको भी जेल में रखा गया लेकिन उनको छोड़ भी दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया। अभी का उन्होंने मिसाल दी कि अभी दोबारा इंग्लैंड से जब पाकिस्तान उनको लाया गया आम इंतखाबात के लिए, केसेस उन पे ख़त्म किए गए लेकिन उनको आते साथ ही गिरफ्तार करके जेल में या नज़रबंद नहीं किया गया जिस तरह इमरान खान के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हो रहा है। तो जावेद हाशमी का इस वक्त ये बयान देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया। नन्ही मुन्नी बच्ची मरियम औरंगज़ेब ने भी सदके जाऊँ मरियम औरंगज़ेब की मासूमियत पे, कि उनका कहना है कि जी जावेद हाशमी साहब के बयान की कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। जावेद हाशमी साहब के इस बयान, ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है, तो यकीनन अगर पर्सनल राय भी है तो
ایک بہت بڑی رائے ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ اس اتوار والے دن پورے پاکستان میں کال دی گئی ہے ریلی کی. تو یقیناً اتوار والا دن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریلی پورے پاکستان میں، جہاں جہاں عمران خان نے کال دی ہوئی ہے، جن جن ممالک میں جن جن معذرت چاہوں گا، جن جن صوبوں میں کال اس ٹائم جا چکی ہے عمران خان کی اتوار کی ریلی کی، تو ایک بہت بڑا عوامی سمندر جو ہے وہ بروز اتوار کو آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پہ اور اپنے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے حق میں نکلتا ہوا نظر آئے گا. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا، تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیے کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہے اور میرا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.